तो जी द गुड सरप्राइज इज़ कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आने का कोई मतलब एंट्री का कोई टिकट नहीं है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने के पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसके साथ साथ फिर झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी। अब ये जो जगह है ये हैं आई थिंक बियर टेंट्स यहाँ पे होते हैं। हाँ, इनके जो ट्रेडिशनल इनके जो ड्रेसेस होते हैं ये उसका स्टोर मुझे लग रहा है। ये जो शॉट है ये इनके ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर आता है। यहाँ पे दिखा रहे हैं ये 499 यूरोस का। यहाँ पर आपको पिज्ज़ा टाइप कुछ मिल रहा है। यहाँ जो है आप निशाने लगा सकते हैं। आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम जा रहे हैं यूरोप के सबसे बड़े स्प्रिंग फेस्टिवल में। ये फेस्टिवल हर साल यहाँ यूरोप में मनाया जाता है और ये जो है 1938 से यहाँ पर मनाया जा रहा है। 1.5 मिलियन तकरीबन लोग यहाँ पे हर साल आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ होता क्या है, यहाँ पर ये एक तरह की फेस्टिविटी होती है और कुछ झूले होते हैं, खाने के स्टॉल्स होते हैं, बियर दबा के ये लोग पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। आपको जाके दिखाएंगे बियर्स के टेंट लगे हुए होते हैं, अलग अलग टेंट्स होते हैं। वहाँ पर जाकर ये बैठ कर जो है ना ड्रिंक करते हैं और डांसिंग करते हैं, गाने वाने गाते हैं, मतलब एक तरह का जश्न मनाते हैं। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो चलें आपको वहाँ की चीज़ दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं एनालिटिक्स देख रहा था, तकरीबन 75 to 80% लोग जो है वो वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी अब हम पहुंच गए फ्यूलिंग फेस्ट वाले स्टेशन के ऊपर। हमें घर से लेनी थी एक बस और फिर उसके बाद हमें लेनी थी एक ट्रेन, और ट्रेन से कोई एक ही स्टॉप था। सो ओवरऑल ये हमारे घर से कोई 20 से 25 मिनट की राइड पर है। एक हमें बस लेनी होती है और एक ट्रेन लेनी होती है। थोड़ी सी भागम दौड़ी हो गई बीच के अंदर क्योंकि ट्रेन जो है 1 मिनट में निकलने वाली थी, तो हमें थोड़ा सा भागना पड़ा, वरना वो ट्रेन निकल जाती तो फिर 15-20 मिनट हम लेट हो जाते, हमें अगली ट्रेन का वेट करना पड़ता। तो अब यहाँ से कोई 2 से 3 मिनट की वॉक है, वो वॉक करके हम अंदर पहुँचेंगे और आपको फेस्टिवल के सीन्स दिखाते हैं। तो जी रश जो है वो ज़बरदस्त हुआ है और आगे यहाँ पे चेकिंग हो रही थी इसी स्टॉप के ऊपर, तो हम चेक करा के अब एंटर हुए हैं। तो जी द गुड सरप्राइज इज़ कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आने का कोई मतलब एंट्री का कोई टिकट नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टिकट होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मतलब हमने वहाँ चेकिंग कराई और चेकिंग के बाद हमने देखा कि हम तो डायरेक्टली एंटर हो गए और टिकट नहीं है। लास्ट टाइम मुझे याद पड़ रहा है टिकट था, लेकिन मे बी पॉसिबल वो इस वजह से था क्योंकि हम बैग लेके आए थे और यहाँ पर बैग जो है अलाउड नहीं होते, तो बैग रखवाना पड़ता है और वो बैग रखवाने की फ़ीस होगी शायद। तो आने का यहाँ पे कोई टिकट नहीं है। तो अभी हमें लग रही है प्यास और हमने सोचा है कि कुछ पी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बैग अलाउ नहीं होता तो आपको अपनी ड्रिंक्स आपको साथ लाने का मौका नहीं मिलता। तो फिर वो जो भी आपने पीना होता है वो यहीं पे आके आपने पीना होता है। हाय, yeah, okay. Then I get back 2 euros. Right. Yeah, okay. And in cash or Like card? Like card, yeah. Okay. ड्रिंक हमने ले ली है लेमन के साथ। ये ड्रिंक है ऑरेंज टाइप की ड्रिंक है विदाउट अल्कोहल, और टोटल ये 7 यूरो की हमें ड्रिंक मिली है। और जब आप ये इसको ग्लास इनको वापस कर देंगे तो आपको ये 2 यूरो रिफ़ंड कर देंगे, और अगर आप नहीं ग्लास वापस करेंगे तो ये आपको 7 यूरो की पड़ेगी। यार फैंटा टाइप की है, बल्कि फैंटा ही है। फैंटा जो बॉटल होती है उसी का पूरा टेस्ट है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए अच्छी चीज़ है। थैंक यू।
तो जी इस बार कुछ सरप्राइजेस मिल रहे हैं। पहला सरप्राइज़ तो ये है कि जी टिकट ही नहीं है और टिकट के बगैर हम एंटर हो गए। शायद वो हम भूल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से याद है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारे पास बैग था और इन्होंने कहा था कि बैग आप जो है ना अंदर नहीं लेके जा सकते, और वो बैग फिर हमने एंट्री के ऊपर ही सबमिट करवाए थे। इन्होंने अलग काउंटर बनाया हुआ था, उसकी अलग जगह बनाई हुई थी जहाँ पर आप बैग सबमिट कराते हो और वो आपका बैग रखते हैं। लेकिन वो बैग रखने की भी आपसे फीस लेते हैं। वो 5 से 7 यूरो जो है ना बैग रखने की सिर्फ फीस थी। इस बार हम तैयार होके आए, हमने सोचा कि यार बैग जो है ना हम लेकर नहीं चलते, क्योंकि बैग लेकर चलेंगे तो उसको रखवाने की बहुत लंबी लाइन होती है, उसमें लगना पड़ता है, फिर 7 यूरो पे करने पड़ते हैं। तो हम बैग घर पे रख के आ गए, घर पे छोड़ के आ गए। और यहाँ पर अब आके देख रहे हैं तो लोगों ने कुछ लोगों ने मतलब बैग पैक लिए हुए हैं, तो इट मीन्स ये बैग भी अलाउड है। लेकिन पता नहीं क्यों अब अलाउड है या वाकई में अलाउड है या नहीं है, वी रियली डोंट नो। ये वही वाली बात हो गई कि जी हमारी बारी में बैग अलाउड नहीं था, और जब हम बैग घर पे रख के आ गए तो यहाँ पर अब हम लोगों को देख रहे हैं कि वो बैग लेके फिर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर नहीं, हमें 1-2 लोग ही मिले हैं जो बैग लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने के पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसके साथ साथ फिर झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि पिछली दफ़ा मैं एक दफ़ा म्यूनिख में गया था, वहाँ अक्टूबर फेस्ट में गया था, फिर स्टुटगार्ट आया था। यहाँ पे फ्रूलिंग फेस्ट में ऑलरेडी एक दफ़ा आ चुका हूँ मैं 2 साल पहले। तो यहाँ पर जब भी आप आ जाते हैं ना, तो हम जैसा बंदा जब यहाँ पे आता है ना और इस तरह के झूले देख के हमें जो है ना फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमारे बचपन की मूवी है, जो पूरी एक सीरीज़ आई थी, तो वो हमने सीरीज़ बचपने में देखी, तो वो बड़ी फैसिनेट करती थी उस वक्त और बड़ा डराती भी थी। तो इस तरह के फेस्टिवल्स में आके ना और इस तरह के झूले देख के मुझे फाइनल डेस्टिनेशन याद आ जाती है। टिप फॉर कमिंग टू फ्रूलिंग फेस्ट, सबसे पहले तो आपने बैग पैक लेकर नहीं आना, क्योंकि वो अभी हमने कंफर्म कर लिया है कि बैग पैक अलाउड नहीं होता, बहुत छोटा बैग अलाउड होता है। दूसरा ये है कि अगर आप स्टुटगार्ट में आ रहे हैं फ्रूलिंग फेस्ट में, तो इसका जो स्टॉप है वो है बाद कांस्टार्ट। तो ट्रेन से आप बाद कांस्टार्ट आ सकते हो और उसी स्टॉप के ऊपर मतलब वहाँ से फिर 2 से 3 मिनट की वॉक है, तो वो वॉक करके आप फ्रूलिंग फेस्ट में आ सकते हो। बाकी इसका कोई टिकट होता नहीं है, आप विदाउट टिकट विदाउट एनी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अब यहाँ पर जो है ये पीछे मेरे लिखा हुआ है स्पास स्टेशन, मतलब स्पास होता है फन और स्टेशन मतलब वही स्टॉप कह लें या जो भी है, तो फन स्टेशन। तो आई थिंक ये अंदर जाके कोई भूल भुलैया टाइप जैसा होगा। यहाँ पे हमने म्यूनिख वाले अक्टूबर फेस्ट में हमने भूत घर जिसे कहते हैं वो भी देखा था, यहाँ पर अभी तक वो नहीं मिला है। आई होप कि वो भी आगे मिलेगा। अब ये जो जगह है ये हैं आई थिंक बियर टेंट्स यहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ये पूरे टेंट लगे हुए होते हैं और वहाँ बैठने की जगह दी भी होती है, और वहाँ पर बैठ के जो है ना ये लोग मिलजुल के बैठते हैं और बियर पी रहे होते हैं। और बड़े सारे टेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मतलब टर्मीन जो जर्मन में कहते हैं, इंग्लिश में अपॉइंटमेंट मतलब आपको रिज़र्व करने होते हैं टेबल्स, और जब वो टेबल्स आप रिज़र्व कर लेते हैं उस टाइम के ऊपर आप जाकर वहाँ पर टेबल पे अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर ये लोग फिर खाना और पीना एंजॉय करते हैं। फ़र्क बस ये है कि अक्टूबर फेस्ट में जब ये टेंट्स लगते हैं तो ये क्लोज्ड होते हैं ऊपर से और कवर्ड होते हैं साइडों से ना, क्योंकि वो अक्टूबर में हो रहा होता है, सर्दी होती है, तो उस वजह से वो जो टेंट्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं। लेकिन ये जो फ्रूलिंग फेस्ट है ये अभी गर्मियाँ यहाँ पे आना शुरू हुई हैं, तो ये कवर नहीं होते, ये कम्प्लीटली ओपन होते हैं। अब ये जो सामने है ये कोई शॉपिंग का लग रहा है। हाँ, इनके जो ट्रेडिशनल इनके जो ड्रेसेस होते हैं
ये उसका स्टोर मुझे लग रहा है। तो चाहे अक्टूबर फेस्ट हो, उसका इनका अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, और फ्रूलिंग फेस्ट का भी इनका अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, जो अक्टूबर फेस्ट वाले ट्रेडिशनल ड्रेस से बहुत मिलता जुलता होता है। ये जो शॉट है ये इनके ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर आता है। यहाँ पे दिखा रहे हैं ये 499 यूरोज़ का, 320 का 1 यूरो है। तो अब आप लगा दें कि 499.90 यूरो से कितने पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं, और उसका ये सिर्फ आपको एक शॉट मिलेगा। आई डोंट नो कि ये स्टफ़ कौन सा है, मेरे ख्याल में लेदर वेदर है, और लेदर के साथ कुछ मिला हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफ़ी महंगा है यार। तब हमने पता किया है ये जो है ये डियर स्किन का होता है, तो इस वजह से ये इतना महंगा होता है। अच्छा, ये बैकग्राउंड में इस तस्वीर पे आप देख रहे हैं ये बना हुआ भी है डियर, तो ये बारहसिंगा होता है आई थिंक, या आई एम नॉट श्योर, लेकिन डियर स्किन है, उसकी स्किन का होता है, इस वजह से ये इतना महंगा होता है। ऊपर जो होती है वो इस तरह की वेस्ट कोट कह लें या शर्ट कह लें या जो भी कह लें, ये इनका ट्रेडिशनल है कि अंदर वाइट इनका शर्ट होगी, ऊपर इस तरह का वेस्ट कोट या कोट या जो भी कह लें आप वो होता है, और नीचे वो जो आपको पहले मैंने शॉर्ट्स दिखाएं वो यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ये बच्चों का सेक्शन है, तो ये बच्चों का ड्रेस कोड लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं ये लेडीज़ का सेक्शन है, तो ये जो ड्रेस कोड होता है ये लेडीज़ का ड्रेस कोड होता है। टेंट से हम बाहर निकल आए, अच्छी खासी अंदर गर्मी थी, शायद पूरा लेदर वेदर रखा हुआ है, इस वजह से अंदर गर्मी थी, तो हम ज़्यादा देर अंदर रुक नहीं पाए। यार ये जो गाड़ियाँ हैं ना, इन गाड़ियों के लिए हम बचपन में क्रेजी थे, मतलब दैट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। जब भी हमने अलादीन या सिंबाद जाना होता था, हमारे बचपन में वो होते थे, तो हमें बस इस गाड़ी की एक्साइटमेंट होती थी। यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा टाइप कुछ मिल रहा है, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, लेकिन ये सामने जैसे डो को हाथ से बना रहा है, लेकिन पिज़्ज़ा भी नहीं, आई थिंक ये नॉट श्योर क्या है। यहाँ जो है आप निशाने लगा सकते हैं, निशाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बचपन में हमें याद है कि वो खान साहब आते थे, वो एक गत्ते का बोर्ड लेके बैठे हुए होते थे, और उनके पास एक बड़ी वाली गन होती थी, वो छर्रे वाली, और सामने जो है एक लोहे का आदमी जो है एक स्टैंड पे छोटा सा वो लटक रहा होता था और झूल रहा होता था, तो आपने उसके सर पे मारना होता था उसको गिराने के लिए। ये सामने जो है ये बास्केटबॉल फ्रेंड्स के लिए है। ये सामने जो है तीरंदाजी हो रही है। यहाँ जो है ये पिट्ठू गरम खेला जा रहा है। बस पिट्ठू गरम में ये होता है कि पत्थर आप ज़मीन पे लगा के बॉल मारते हो, यहाँ पे इन्होंने सामने डब्बों का सेट लगाया हुआ और बॉल मार के शायद उसको गिराना होता है। यहाँ जी गेम चल रहा है, आई थिंक वही वाला है जो टोकन आप डालते हो और फिर अंदर से आप जो कुछ उठा सकते हो वो आपका हुआ। ये जी यहाँ आपको गुड़िया के बाल मिल रहे हैं। ये गुड़िया के बाल या ये निशानेबाजी और ये इस तरह की भूत बंगले या भूल भुलैया ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में चलते हैं। Die ausgehöhlten Baumstämme sind von Trapper Roger perfekt vorbereitet. यहाँ पे इनका करी गोश्त मिल रहा है, वो बड़ा मशहूर है और बड़ा फेमस है जर्मनी के अंदर, और स्टेक भी मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमारे साथ हलाल हराम का मसला है, तो ये जो है हलाल नहीं होगा, तो हम
यहाँ से नहीं खा सकते। ये जो झूला है मेरे पीछे, इसका छोटा वाला वर्जन आता था हमारे बचपन में, हमें याद है रमज़ानों के अंदर हमारे इलाके में आता था और उसको हम कहते थे डोली वाला झूला। और फिर ये जाके मैंने देखा था लंदन में ये लंदन आई कहलाता है और यहाँ पे आई डोंट नो ये क्या कहलाता है। और लास्ट टाइम हम बैठे भी थे, उसका व्लॉग मेरे पुराने चैनल पे अभी भी मौजूद है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो म्यूनिख में था या स्टुटगार्ट में था। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली वो स्टुटगार्ट में ही था, लेकिन इसमें मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूँ। तो ये मतलब जो हमारा डोली वाला जो झूला होता है, ये उसका बड़ा वाला वर्जन है। लिटरली भाई इस किस्म के झूले हैं, मुझे याद है मैं एक दफ़ा इस तरह के एक झूले में बैठा हूँ, बल्कि 2 झूले में बैठा था लास्ट टाइम में। और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ना हो पाएगा। और ये लोग पता नहीं जो भी इस तरह के झूलों के अंदर बैठ जाते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो, या मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से इन झूलों में इंजॉय कर लेते हैं और इन झूलों को इवन सर्वाइव भी कर लेते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हथौड़ा लेके ये मारना होता है। अच्छा, ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि यार आपने बस हथौड़ा जो है ना फुल जान से मारना होता है, लेकिन इसमें आपको एक्यूरेसी और प्रिसिशन भी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे आपने मारना होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पावरफुल बिल्कुल पावर से मार दिया और जितने पावर से मारेंगे और जितना ऊपर ये बार जाएगा उतना आप जीत जाएंगे, तो बहुत ज़ोर से मार दो। नहीं, आपने ये भी ख्याल करना होता है कि वो जो छोटा सा पॉइंट है जो बीच में आपको दिख रहा है, जो ये बंदा भी सेट भी करा है जिसने, तो उस पॉइंट पे ही लगनी चाहिए आपकी पूरी ताकत और आपका हथौड़ा, तभी वो बार ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर आप उस पॉइंट पे मारने में नाकाम रहे तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आपका जो पूरा वार है वो वेस्ट जाएगा। अच्छा भाई, अक्टूबर फेस्ट में मुझसे गलती हो गई थी एक दफ़ा 2 साल पहले कि मैं इस वाले झूले में बैठ गया था और भाई यकीन मानो ऊपर जाके जो मेरी हालत हुई थी ना, मतलब वो मैं बता नहीं सकता। और उस दिन के बाद से मैंने तौबा कर ली कि आइंदा से कभी मैंने जो है ना इस तरह के झूले में नहीं बैठना। एक और टिप ये है कि जी जब आप आ रहे हो तो कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी यहाँ पर सुबह ना आ जाएं, क्योंकि ये होता है अप्रैल और मई का महीना। तो अप्रैल और मई के महीने में क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई होती है, 26-27 डिग्री यहाँ पे हुआ होता है, तो उसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप इस तरह प्लान करें कि जब आप दिन के उस टाइम पर इस फेस्टिवल के लिए निकलें कि आप यहाँ पे 4:30-5 बजे तक आप यहाँ पर पहुँच जाएँ। वो रिलेटिवली ठंडा टाइम होता है, उसमें आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। दूसरी टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो मेक श्योर करें कि अपने साथ कैश लेके आएँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं या बहुत सारे झूले ऐसे होते हैं जहाँ पर काउंटर पे आपको बताएंगे कि नहीं जी कार्ड यहाँ पर नहीं चलता, हमें कैश ही चाहिए। तो फिर आपको कैश के लिए, हालांकि यहाँ पर ATMs लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर आपको अलग से जाना पड़ता है कैश के ATMs ढूंढने के लिए और फिर कैश निकलवाने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप कैश अपने साथ ही लेकर आएँ। चले जी, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया है यूरोप का सबसे बड़ा स्प्रिंग फेस्टिवल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आओ बेहतर जाए।